आप बैठिए, मैं सब्जी लेके आती हूँ। ठीक है। साहब साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। नहीं है पैसे मेरे पास, जाओ तुम। अरे विक्रम, तो यहाँ कैसे? नितिन भाई तुम, तेरी हालत कैसे हुई? सब बर्बाद हो गया भाई, सब लूट गया। अरे लेकिन कैसे? तू ऐसे सड़कों में भीख क्यों मांग रहा है? भाई यार मैं तुझे क्या बताऊं। नितिन जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ सर, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अंकल जी, ऐसी क्या बात हो गई है कि आपकी ऐसी हालत हो गई है? बेटा क्या बताऊं, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिसको पढ़ाने लिखाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज उसी की वजह से रोड पे खाने के लिए तरस रहा हूँ। तो रहते कहाँ हो आप? साहब जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। फिलहाल तो भूख से लड़ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। नितिन भाई साहब कुछ खाने को दे दो, वरना मैं भूख से ही मर जाऊंगा। अंकल जी, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन कोई बात नहीं। नितिन जी, एक काम करते हैं, इन्हें अपने साथ घर ले चलते हैं, इन्हें खाना वगैरह खिलाएंगे और देखते हैं आगे क्या हो सकता है हमसे। ठीक है साहब। अरे विक्रम, अब तो टेंशन मत ले, अब साहब ने बोल दिया है ना, तो हमारे साथ चल और तुझे खाना खिलाते हैं, फिर देखें आगे क्या करेंगे। आजा। ठीक है भाई। आजा आजा। भैया यहाँ खाना मिलेगा ना? हाँ हाँ मिलेगा। अरे कहाँ चले आ रहे हो और कौन है ये? मोमिन साहब, साहब ने बोला था कि इसको घर ले जाके खाना खिला दे। अरे वो तो ठीक है कि साहब ने बोला था, पर है कौन ये? फूलिये से तो भिखारी लग रहा है। मेम साहब, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। क्या करता है ये? मेम साहब पता नहीं क्या करता है, लेकिन इसको ना इसके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो साहब ने कहा था घर पे ले जाए, इसको खाना खिला दियो। तू एक बात बता मुझे, ये मेरा घर है कि धर्मशाला? किसी भी भिखारी को मुंह उठा के ले आता है, और हम क्यों खिलाएं इसे खाना? हमने क्या इसका ठेका ले रखा है? पर मेम साहब, साहब ने कहा है खाना खिलाने के लिए और आप मना कर रहे हैं। देख, ज्यादा ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं, तुझे खाना मिल रहा है ना हमारे घर से, यही काफी है। अब इसे भगा यहाँ से। और साहब? साहब से ना मैं अपना आप बात कर लूंगी, तुम दोनों निकलो यहाँ से। अरे जाओ। चलो। कहाँ से आ जाते हैं, धर्मशाला है कोई? भाई तू तो कह रहा था यहाँ खाना मिल जाएगा। अरे तो टेंशन मत ले, मुझे तो खाना मिलेगा ना, तो हम वो दोनों मिल बांट के खा लेंगे। तो नीचे चल, मैं लेके आता हूँ। ठीक। मोमिन साहब, अब क्या है? मैं खाना ले लूं अपने लिए? हाँ जा ले ले। आप यहाँ पे? आपने इन्हें खाना नहीं खिलाया क्या? साहब मैं इसे लेके ऊपर गया था, लेकिन मेम साहब ने इसे खाना देने से मना कर दिया। तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने बोला है? बताया था साहब, लेकिन मेम साहब फिर भी नहीं माने। यार ये साक्षी बिना समझती ही नहीं है। अंकल जी, आप एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप चलिए मेरे साथ आइए। साक्षी, साक्षी, क्या है बताओ? जब मैंने इन्हें घर में आने के लिए कहा था तो तुमने इन्हें भगाया क्यों? इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तानी कौन है ये भिखारी? नितिन जी से हमारे घर में लेके आ रहे थे, मैंने तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। साक्षी, अगर कोई मजबूर होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शेखर, ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी को भी घर में बुला लोगे और हम सबको खाना खिलाएंगे। मैं इस भिखारी को खाना नहीं खिलाऊंगी। तुम एक बात बताओ मुझे, इनकी जगह अगर तुम्हारे या मेरे पापा होते तो फिर भी क्या तुम ऐसा ही करती? इनको ना पापा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और पापा से कंपेयर करके तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो। मैं नहीं निकालूंगा इन्हें घर से बाहर, समझी तुम? नहीं साहब, आप लड़िए मत, मेरी वजह से मेरा परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है, मैं अब आपका नहीं करना चाहता। अरे अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज आप ऐसा ना बोले। और साक्षी, तुम क्या हो गया यार, तुम्हें ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम? अगर बाहर ठंड में इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यही सवाल रहेगा कि मेरे पास एक आखिरी मौका था इन्हें बचाने का और मैं बचा नहीं पाया। ठीक है, जो आपके मन में है आप वो करो, मैं आपको नहीं रोकने वाली। आप बैठिए, मैं खाने का इंतजाम करवाता हूँ। अंकल जी, आप ये सफाई का काम क्यों कर रहे हैं? घर पे खाली बैठा था, कुछ करने को नहीं था, और वैसे मन भी नहीं लग रहा था मेरा खाली बैठे हुए, तो मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूं। लेकिन ये तो गलत है ना, हमने यहाँ पे आपको काम के लिए थोड़ा रखा है। अरे कोई बात नहीं ना। मैंने तो कितनी बार मना किया, पर ये मानते ही नहीं है। तो तुम ही बताओ ना बेटा, मैं क्या करूं, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। पहले क्या करते थे आप?
साहब बैंक में नौकरी करता था, ये अकाउंटेंट था वहाँ पे। अरे इतने पढ़े लिखे हैं ये, तो फिर ये सब काम क्यों? आप मेरे साथ ऑफिस में आके काम कीजिए। अब किसके लिए कमाऊंगा? अपना कमाने की चाहत है, ना जीने की। अब आप 2 वक्त की रोटी दे दे तो उसी में गुजारा हो जाता है। यहीं पे थोड़ा बहुत काम कर लिया करूंगा। अरे कर लेना, पागल है क्या? जब साहब तुझे मौका दे रहे हैं तो मना क्यों कर रहा है? और 4 पैसे कमाएगा, इज्जत की जिंदगी जिएगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है और दुनिया में। अंकल जी मैं तो यही कहूंगा कि काम कीजिए आप। इससे क्या होगा कि आप कभी किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, अकेले कमाएंगे, अकेले खाएंगे, और बाकी कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी भी तो इस घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। तो ठीक है, अभी आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको बढ़िया से कपड़े दिला दूंगा और फिर कल से आप ऑफिस चलेंगे। चलिए रेडी रहिएगा, थोड़ी देर बाद चलते हैं। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मयंक, काम वगैरह कैसे चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स है? काम तो सर बहुत अच्छा चल रहा है, इवन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। वैसे सर ये अंकल है कौन? काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं काम। क्यों, क्या किया उन्होंने ऐसा? सर दरअसल बात ये है ना कि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट तो संभालते ही हैं, साथ में छोटी मोटी हमारी भी हेल्प कर देते हैं। लैपटॉप वगैरह में कुछ खराबी आ गई वो भी देख के ठीक कर देते हैं। एक तरह से सर ये मल्टीटास्किंग है। वो क्या है ना मयंक, वो काफी टाइम से इस काम को कर रहे थे और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। मेहनत भी बहुत ज्यादा किया करते थे क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां भी थी उनके ऊपर। सर सही कहते हैं, एक्सपीरियंस इंसान के काम तो आता है। खैर छोड़ो ना, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि वो इतनी मेहनत से हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बताना। अच्छा उस फाइल का क्या हुआ? कल शाम तक हो जाएगी सर। चलो ठीक है, तुम जाओ और काम करो। ओके। शेखर, ये पैसे। ये क्या है? ये मेरी पहली सैलरी है। लेकिन आपकी पहली सैलरी पर सिर्फ आपका अधिकार है, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? देखो, मैंने तो अपने आप को खत्म कर ही लिया था, लेकिन तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है और ये मेरी नई जिंदगी की पहली सैलरी है। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि इसकी असली हकदार तुम हो। क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो आज ये सैलरी भी नहीं होती। अंकल जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, और वैसे भी अगर इंसान मेहनत करे तो अपनी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर ही लेता है, जैसा कि आपने किया। देखिए अंकल जी, इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को समझ में नहीं आता है कि अब जिंदगी में आगे करे तो क्या करे। वो हताश हो जाता है, टूट जाता है, मायूस हो जाता है। लेकिन उस वक्त अगर उसे कोई सहारा मिल जाए जो उसकी थोड़ी सी भी मदद कर देना, तो फिर इंसान दोबारा से जी उठता है और फिर ऐसा कमबैक करता है कि दुनिया उसके कमबैक की मिसाल देती है। अंकल जी, जब मैंने आपको उदास देखा मेरे को पता चला कि आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन अब आप उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद आप भी हार चुके हैं। इसीलिए मैंने कोशिश की कि आपको सपोर्ट करूं, और देखिए ना, आपकी मेहनत रंग लाई और आज आप इस मुकाम पे हैं। बस अंकल जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि अगर आपको जिंदगी में कोई ऐसे मायूस दिखे, उदास दिखे, तो आप उसकी हेल्प कर देना, उसको मोटिवेट कर देना, क्योंकि कई बार हमारी एक छोटी सी मोटिवेशन इंसान की जिंदगी बदल देती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं अंकल जी।